कबीर साहब की वाणी है। कबीर साधु को मिलने जाइए, संग न लीजिए कोई, पाछे पाँव न कीजिए, आगे होए सो होए। इन पंक्तियों में कबीर साहब हमें समझा रहे हैं बहुत आसान तरीके से। कहते हैं कि साधु को मिलने जाइए। अगर जीवन में हमारे कभी मौका लगे और किसी साधु, किसी फकीर की शरण में उनके पास जाने का मौका मिले तो कहते हैं कि संग न लीजिए कोई। अब ये जो बात है ये दुनियावी भी है, मानसिक भी है और आध्यात्मिक भी है। संग न लीजिए कोई। फिर आगे कहते हैं कि पाछे पाँव ना कीजिए। आप अगर, हम अगर उस साधु की शरण में निकल पड़े तो कहते संग न लीजिए कोई, पाछे पाँव न कीजिए, आगे होए सो होए। अब जीवन में पहले साधु का होना, किसी फकीर का होना, वो क्यों जरूरी है? वो गुरबाणी में बताया गया। कहते कि अवर काज तेरे किते ना काम। किया जीव, तू जीवन में जो भी कर्म कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, कर, पर उनकी मान्यता, उनका फायदा, अगर आपके घर की बात करते हैं तो उसके बाबत कहा गया अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाव, किसी साधु की संगत कर, किसी साधु की संगत, भाव उसकी शरण में, उसके साथ संगत कर और क्या कर? भज केवल नाम। उस नाम सुमिरन की तरफ ध्यान दे और नाम जप। तो वो जो नाम जपने की बात है वो कहीं ना कहीं समझाया गया कि किसी साधु का संग करके नाम जपा जा सकता है। इसलिए जीवन में साधु की जरूरत पड़ गई। अब साधु को मिलने जाइए, संग न लीजिए कोई। अब दुनियावी तौर पे अगर बात करते हैं, हम अगर किसी साधु, किसी फकीर के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, अब वहां जाकर हमें जो रस मिलता है वो है हमारे कर्मों का, वो है हमारे नसीब का, वो है हमारा फ्लेवर। भाव, घर में दाल पकी, अब दाल बनाने में घर की गृहिणी ने, माँ ने, बेटी ने, पत्नी ने, बहन ने दाल तो बनाई, उसमें अलग से कुछ नहीं डाला, एक ही दाल बनी बर्तन में। अब जब परिवार में उस दाल को बांटा गया तो उस परिवार के जीव, कोई कहते हैं बहुत स्वाद है, कोई कहते हैं ठीक है, कोई कहते हैं नमक कम है, कोई कहते हैं उसमें
नमक ज़्यादा है। जीव ने दाल जो बनाई उसमें उसने कोई फर्क नहीं किया, पर जिन जीवों ने उसका सेवन किया उनके भीतर का जो रस था उसी ने उसको स्वाद दिया, उसी ने उसको स्वाद दिया। अब एक जीव है, किसी दोस्त के घर गया तो उसकी पत्नी ने दाल बनाई, बहुत अच्छी, कोई सब्जी बना दी अच्छी, कोई खाना बढ़िया बनाया। अब उस जीव को वो खाना जो भी खाया बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत स्वाद था। अब उसने वही बात अपनी पत्नी से कही या अपने किसी और मित्र से कही कि ऐसे कर, कल तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तो ऐसे करना, तू मेरे साथ फलां दोस्त के घर चलना। उसने खाने पे बुलाया और वो, तू खाना खाएगा ना, तू याद करेगा कि खाना क्या होता है, कैसे बनता है। अब उस दोस्त के कहने पे दूसरा दोस्त मित्र खाने पे चला गया। अब जो रस, जो स्वाद पहले मित्र की जुबान पर था, दूसरे मित्र की जुबान पर वही स्वाद होगा, कोई नहीं जानता। अब उसने तो कह दिया बहुत स्वादिष्ट होगा खाना। अब दूसरे दोस्त ने भी उम्मीद बना ली। अब उम्मीद बनाकर वो चला तो गया, पर उसके घर पे जो खाना बनता था उसमें नमक, मिर्ची और चीजें कम होती थी, और उससे वही खाने की आदत थी। और जब वो मित्र के घर पे गया दूसरे मित्र के कहने पर, तो पहली ग्राही डालते ही उसे तो तीखा लगा, उसे तो मसाला ज्यादा लगा, और उसने उससे घृणा कर ली। अब पहले जीव को जो स्वाद आ रहा है वो खाते खाते फिर पूछता है क्यों आया कि नहीं स्वाद, कैसे लगा। अब वो दूसरा जीव उसे हाँ हाँ तो करता है। चले गए, झूठी तारीफ भी कर दी, पर अगली बारी जब दोबारा उसने कभी खाने पे बुलाया वही मित्र ने पहले मित्र को, और दूसरे मित्र ने फिर उसे दोबारा संदेशा दिया कि अरे कल, दोबारा उसने फिर बुलाया, कल खाना है, दिवाली भी है, तो चलते हैं, बहुत मजा आया था, आज चलते हैं दोबारा फिर। अब वो जो दूसरा मित्र है जो पहले के कहने पे गया, अब वो क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मुझे किसी और को मिलना है। या बहुत सच बात बोलने वाला हो तो वो सीधा कह देगा कि नहीं, मुझे तो उनके घर जाकर, मुझे तो वो खाना स्वाद नहीं लगा, 3-4 दिन तक मुझे एसिडिटी बनी रही, मुझे पता मैं कैसे अपना समय निकाला, मैंने नहीं जाना। एक वो मित्र है जो पहले, एक जीव वो होगा जो पहले बहाना मार देगा कि नहीं मुझे कोई और काम है, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा वो मित्र हो सकता है जो कहे कि नहीं, मुझे उनके घर का मसाला बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तीखा था, मुझे वहाँ जाकर ठीक नहीं लगा, तुझे ठीक लगा तू जा। ये दूसरा मित्र। अब एक तीसरा मित्र ऐसा होगा जो शिक्षा देगा, कहेगा अरे
तुझे पता है उसने कितना नमक मसाला डाला था? घी देखा कितना ज्यादा था? मसाले देखा कितने ज्यादा थे? अरे बेवकूफ, तू भी मत जा, तू भी मत जा, तेरी भी तबीयत खराब होगी। मुझे देख, मैं 3 दिन तक, मुझे पता है, एसिड रिफ्लक्स होता रहा, मुझे एसिड सप्रेस करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ी। तू भी मत जा। अब ये 3 तरीके के जीव मिलते हैं जीवन में। अब वो जीव जिसे उसने कहा मित्र ने, वो क्या रिएक्शन करता? पहले ने कहा कि नहीं मुझे कोई और काम है, तू जा, ठीक है, बात खत्म हुई, वो चला गया, अपना रस ले। अब दूसरे ने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ऐसे ऐसे एसिड हुआ, ठीक है, तुझे एसिड हुआ, मुझे नहीं हुआ, फिर चला गया। अब तीसरी जो बात है जिसमें उसने कहा कि तू भी मत जा, अब यहां आकर बात बनती है, यहां आकर बात में फर्क आता कि वो जिसने अपने मित्र को जाना है खाना खाने को, वो उस बात को कैसे लेता है। अगर वो भी अंदर से वहम करता है, अरे हाँ सच, उसके कहने पर सोचने लग जाए, अरे मसाला तो बहुत ज्यादा था, अरे यार उसको अगर तबीयत खराब हुई मेरी भी हो सकती है, जो हुआ नहीं। अगर तो उसने ये बातें सोच ली तो वो भी उस दोस्त के मित्र के घर नहीं जाएगा। ये होता है हम किसी फकीर के पास जब जाते हैं, हमें रस आया वहां, हमें वहां जाकर ज्ञान मिला, हमें वहां जाकर आत्मिक शांति मिली। अब हमें किसी मित्र पर, जानकार पर दया आई, भावना आई कि चलो एक प्यार आया उमड़ा, इसे भी ले चलते हैं। अब वो जो जीव साथ में आया, अब पहला जीव जो है उसे सच में आत्मिक चाह हो, आत्मिक उन्नति की। अब वो जिस दूसरे मित्र को, जानकार को लेकर आया, वो हो सकता है कि दुनियावी तौर पे किसी दुख तकलीफ में रुझा फंसा हो, और वहां वो सिर्फ अपनी दुख तकलीफ जाहिर करने जाए, और वहां जाकर उसे कहा जाए अरे आत्मिक शांति के लिए, आपकी परेशानी के लिए आप सुमरन करो। तो वो जीव ने कभी सुमरन किया ना हो, उसे तो बस पैसा लगाकर वहां से किसी से मंत्र ले लिए, कोई तंत्र ले लिए, कोई जंत्र ले लिए, कोई पूजा विधि करवा कर अपने काम करवाने की आदत हो। अब वो दोबारा उस साधु के पास नहीं जाएगा। अब जो बात आई, संग ना लीजिए कोई। होना क्या चाहिए कि मैं वहां जाता हूं, वह जगह पे ऐसे ऐसे सत्संग होता है, तुझे अगर आत्मिक शांति चाहिए, परेशानी लगती है, उस जगह पहुंच जाना, मैं तुझे एड्रेस दे देता हूं, समय दे देता हूं। अब वहां जाकर उस जीव को अगर पसंद नहीं आया, तो उस जीव ने कह दिया यार मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे जो चाहिए था मुझे नहीं मिला, पहली बात। तो वो जीव जिसने उसे रास्ता बताया था, फकीर का, साधु का, वो कहे ठीक है, मुझे पसंद है, मैं जाता हूं। अब दूसरा वो कहे कि अरे यार वहां गए भी, मैंने नौकरी से छुट्टी भी ली थी, बॉस को झूठ भी बोला, वहां गए भी और वहां जाकर फायदा भी नहीं हुआ, मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया। दूसरी बात, उसमें भी जीव अगर सुने, जो पहला जीव है, कहे ठीक है तुझे फायदा नहीं हुआ, कोई नहीं, ठीक है। अब आती है तीसरे जीव की बात।
अरे तू कहाँ जाता है बेवकूफ, किन के पीछे लगते हो, कहाँ जाते हो, तुझे लगता नहीं तेरा समय व्यर्थ तू गवा रहा है। मुझे देख, 1 घंटा मैंने इतना नुकसान किया, गाड़ी की गैस भी फूकी, बॉस से भी डांट खाई, बॉस को झूठ बोलना पड़ा और फायदा भी कुछ नहीं हुआ। तू भी किन चक्रों में पड़ा है, इन बातों में कुछ नहीं होता। ये हो गई दुनियावी बात, संग न लीजिए कोई। अब आगे कहते हैं पाछा पाव ना कीजिए। अब अपना रस फीका मत करें हम, आगे होए सो होए। हमें पसंद है ना, हमें शांति मिल रही है, हमें ज्ञान मिल रहा है, हम जाते हैं। पर वो जो तीसरी बात करता है और उस बात में पहला जीव जो आ जाता है, उसने साधु के संग, किसी फकीर के संग, किसी गुरु घर के संग जोड़ना था, उसकी अपनी मजबूती नहीं हुई और वो आप टूट के बैठ गया। ये हो गई दुनियावी। अब मानसिक या आत्मिक बात करें, कहीं फकीर के पास, साधु के पास गए, ज्ञान की बात ली, ज्ञान की बात ली, यकीन बनाया, अगली बार जब गए किसी के कहने पर, यह हमारे मन में कोई विचार हैं जो हमें वहां जाने से रोकते हैं। अब तीसरी ये बात की गई, संग ना लीजिए कि उन विचारों को साथ में मत लेके जाएं। उस सोच को उस फकीर तक, उस साधु तक मत लेके जाएं, वो भी हमें वहां जाने से रोकेगी। अरे क्या जाना, क्या सुनना, वही तो बातें हैं, वही तो बातें हैं। नहीं जाते। उन विचारों को भी संग ना लेके जाए। गुरबाणी तो कहती है, चखड़ झांकी मी वर्क है, पी गुर देखण जावना। अगर कहीं तूफान भी आ जाए, बारिश, तूफान, मूसलाधार बारिश हो, अगर मन में विचार आ गया कि दर्शन करने जाना है, पी गुर देखण जावना, फिर भी मैं उस गुरु को, उस फकीर को, उस साधु को, दर्शन को जरूर जाऊंगा। और ये सिर्फ साधु की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है गुरु घरों की। कोई मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, कहीं भी हम इन बातों की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से गुरु घर से दूर हो गए, रब के घरों पे जाने से दूर हो गए। इन बातों की वजह से हमारे जीवन से गुरु घर छूट गए, हमारे जीवन से फकीरों का संग छूट गया, फकीरों का संग छूट गया।